नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्दाफाश होने के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पूरी बौखलाई हुई हैं। हाई कोर्ट ने गजब की फटकार लगाई। ओबीसी कैटेगरी के साथ आप जमकर यहां पर अंधेधुंध तरीके से उनके साथ अत्याचार कर रही हैं और ओबीसी को आरक्षण देने के बजाय आपने जो ओबीसी कैटेगरी बनाई है उसमें आपने किस तरीके से मुसलमानों के कुछ समुदाय को उसमें जोड़ करके केवल वोट बैंक की राजनीति करने के कारण पर्दा आपका जब फांस हुआ तो ममता बनर्जी बौखला गई। और बता दें आपको, ममता बनर्जी के कलकत्ता हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद यहां पर हवाइयां उड़ी हुई है दर्शकों, और लगातार उन पर यहां पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को कह रही हैं हम नहीं मानेंगे। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है कि आपने कैसे, ये इशारा करती है कि कुछ देखियो, ये मामला मूलतः वहां से हुआ है कि 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी प्रोसेस, पिछड़ेपन के सर्वे वगैरह के बगैर ममता बनर्जी ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया। कोई कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 2010 से 24 के बीच में जितने सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं इसको अभी स्थगन आदेश देने का काम हाई कोर्ट ने किया है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और हमें सुनिश्चित करेंगे कि हाईकोर्ट के फैसले का अमल हो और जिनका अधिकार है, जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको अपना अधिकार मिले, न कि एपीसमेंट की पॉलिसी और वोट बैंक की पॉलिसी के कारण जो पिछड़े नहीं हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा मिले। ये पूरा इंडिया अलायंस, कांग्रेस तेलंगाना और कर्नाटक में ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका डाला, अब ममता बनर्जी ने ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका डाला। पिछड़ा वर्ग एससी एसटी का रिजर्वेशन छीनकर ये लोग अल्पसंख्यकों को और विशेषकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका सख्त विरोध करती है क्योंकि धर्म के आधार पर संविधान कोई परमिशन नहीं देता किसी भी धर्म के आधार पर आरक्षण की, रिजर्वेशन की। तो भारतीय जनता पार्टी इसका घोर विरोध करती है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए और कुछ संप्रदाय को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने खुलेआम यहां पर ओबीसी आरक्षण अधिनियम 1993 को धज्जियां उड़ाई है। और देखिए, ये सब वर्डिक्ट आने के बाद भी ममता बनर्जी कहती है कि मैं कोर्ट के फैसले को नहीं मानूंगी, मैं कोर्ट का सम्मान करती हूं, लेकिन सभी यहां पर वकील और जज वैसे नहीं होते। देखिए किस तरीके से डायरेक्ट कोर्ट पर हमला, और कह रहे मैं कोर्ट पर बहुत यहां पर आभार व्यक्त करती हूं, लेकिन कोर्ट का मैं सम्मान करती हूं, लेकिन मैं ये बात नहीं मानूंगी। तो क्या आप की जो मर्जी वो करेंगी? इसी पर यहां बता दें आपको, शुद्ध रूप से जो कुछ भी कलकत्ता में हुआ था वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का छल था, और उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के छल को संवैधानिक जो संकल्प है उसके बल से जो है वो ध्वस्त किया है कोर्ट ने। और मैं मानता हूं कि जो गरीब हैं, जो पिछड़े तबके हैं, जो कमजोर तबके हैं, वो किसी भी समाज के हों, उनके आप अधिकारों को जो है वो हाईजैक करके उसको आप बंधक बना करके अपने वोटों के ठेकेदारी के लिए, अपने वोटों के दुकान चलाने के लिए अगर उसका उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर से इसी तरह के फैसले होने चाहिए। सर, प्रधानमंत्री जी ने भी कल इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक रैली में उन्होंने कहा कि ये विशुद्ध रूप से ये दिखाता है कि मुस्लिम्स को किस तरह से ममता बनर्जी की सरकार वोट बैंक के तरह से इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए हमने कहा ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खेल था। अब इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खेले को जो है वो जो संवैधानिक तरीका है, संवैधानिक जो संकल्प है, जो संवैधानिक शक्ति है, उससे जो है वो उस पर अंकुश लगा है। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही है कि इसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी, जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो फैसला लिया वो कैसे एक्सेप्ट करेंगी? उनको तो लगता था कि ये मेरे तो दुकान ओटों का जो है वो धंधा है ये,
अब वोटों के धंधे पर जो है वो अगर ताला लग रहा है तो वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भड़क उठे हैं और कह दिया ममता बनर्जी ने ओबीसी समुदायों का आरक्षण कैसे उनकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई और आरक्षण के मुद्दे पर अपने लूट खसोट मचाने के लिए इस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति को प्रभावित किया है। इससे जनता त्रस्त है। देखिए क्या कह दिया। हम सब जानते हैं कि आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो मुस्लिम को ओबीसी का आरक्षण यानी ओबीसी कोटा सब कैटेगरी में जो आरक्षण दिया जा रहा था उसको कलकत्ता हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। साथ ही साथ जो ओबीसी सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल में मुस्लिम्स को दिया जा रहा था 2010 से लेकर के 2024 तक, उसको भी हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। ये दोनों ही जजमेंट्स, ये दोनों ही जो फैसले आए हैं, ये बताता है कि किस तरीके से ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी और एक तरीके से कहा जाए तो मुस्लिम लीग के एजेंडा को आगे बढ़ा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चुनाव में बड़े स्पष्ट शब्दों में इस विषय को उठाया कि किस तरीके से ये इंडी गठबंधन, ये घमंडिया गठबंधन, ये ममता, ये राहुल गांधी, ये बाकी सारे टोला जो है, ये किस तरीके से घमंडिया गठबंधन के तहत एक तुष्टीकरण की नीति और तुष्टीकरण के साथ साथ ये सब लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान में साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन यह सब लोग मुस्लिम लीग का एजेंडा, जिस मुस्लिम लीग के एजेंडे के कारण भारत का विभाजन हुआ, उसी को फिर से आगे बढ़ाने का काम ये सारा घमंडिया गठबंधन कर रहा है और तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रहा है। हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद तुरंत ही ममता जी ने कहा कि मैं ना मानूंगी। ये क्या संविधान से ऊपर है? ये संविधान को संभालना इनका काम नहीं है, संविधान की रक्षा करना इनका काम नहीं है। ममता जी ने संविधान की रक्षा की शपथ लेकर के वो मुख्यमंत्री बनी है और संविधान के से ऊपर कोई भी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने संविधान को दिखाते हुए और संविधान को कोट करते हुए ये बताया कि धर्म के आधार पर इस देश में किसी को आरक्षण नहीं मिलता है। राहुल गांधी ये संविधान की पुस्तिका लेकर के फिरते रहते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों पर जब हाई कोर्ट के तरफ से फैसला आ जाता है और मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्दाफाश होता है और मुस्लिम तुष्टीकरण स्पष्ट इन लोगों के एक्टिविटीज के द्वारा, इनके कार्यकलापों के द्वारा स्पष्ट दिखता है, तो ये चुप्पी साधते हैं। ऐसे लोगों को इस चुनाव में भारत की जनता और पश्चिम बंगाल में ममता को पश्चिम बंगाल की जनता सबक सिखाएगी, ये मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से ये जो दोनों फैसले हैं, ये ममता बनर्जी सरकार की गैर संवैधानिक तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी, तुष्टीकरण को बढ़ावा देती है। और देखिए पीएम मोदी ने कह दिया कि किस तरीके से इंडी गठबंधन, ममता बनर्जी, राहुल गांधी और बाकी सारे टोला घमंडिया गठबंधन के तहत तुष्टीकरण करने के साथ साथ संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। बता दें आपको, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने की बात करने वाले राहुल गांधी, अखिलेश यादव आज चुप बैठे हैं। ममता बनर्जी के जो यहाँ पर झूठ का पर्दाफाश हुआ, ममता बनर्जी की वोट के कारण तुष्टीकरण की राजनीति के चेहरे उठे, बेपर्दा हुए, तो अखिलेश राहुल की चुप्पी जनता को रास नहीं आ रही है। आने वाले चुनावों में हम इसका बदला लेंगे और वैसे भी बदला जनता लेती भी है। जिस सरकार से खफा हुई बदला जनता उससे लेती है। और बता दें आपको, यहाँ पर देखिए जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं। जेपी नड्डा ने साफ तौर पर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला कि ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की राजनीति की है और राहुल गांधी संविधान की पुस्तिका लेकर घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे पर जब हाई कोर्ट का फैसला आता है तो मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्दाफाश होता है तो ये चुप्पी साधते हैं। ऐसे लोगों को इस चुनाव में भारत की जनता और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जनता सबक सिखाएगी। दर्शकों, आपको बता दें, ममता बनर्जी लगातार वोट मांग रही हैं और बंगाल की 42 सीटों पर बातचीत करें तो यहाँ पर बात हो रही है 13 सीटों पर ओबीसी का दबदबा है और 13 सीटों पर मुसलमानों का दबदबा है। और इन दोनों समुदायों वोटर्स ज्यादा है। वहां बीजेपी को केवल 5 सीटों पर फायदा पहुंचा था और 12 सीटों पर
ममता बनर्जी को फायदा पहुंचा था। अब ऐसी राजनीति जब पर्दाफाश हो चुका है तो ममता बनर्जी के वोट पर बहुत भयंकर वाला असर पड़ने वाला है, जिससे ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं। और देखिए यहाँ पर बता दें आपको, जो लोग नौकरी का फायदा उठा चुके हैं उसके साथ कोर्ट कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी, लेकिन आने वाले समय से इस पर पूरी गहनता से जांच होगी। कहा जा रहा है कि 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र रद्द किए जा सकते हैं और बहुत बड़ा नुकसान ये ममता बनर्जी पर। बातचीत करें तो बंगाल के अभी 6ठे और 7वें चरण की वोटिंग बची है। कुल 17 सीटों पर वोटिंग अभी और दर्शकों होनी है। इसमें तामलुक, कांटी घातल, झारग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुरा, विष्णुपुर, दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयानगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जाधवपुर, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर सीट शामिल हैं। और इन्हीं सब सीटों पर ममता बनर्जी को आने वाले समय में बहुत भयंकर झटका लग सकता है। और प्रधानमंत्री को हाई कोर्ट के फैसले के बाद संजीवनी बूटी मिल गई है, क्योंकि लगातार वो भी निशाना साधते रहते हैं कि ममता बनर्जी ने वोट की तुष्टीकरण के कारण पश्चिम बंगाल में सारी हदों को, संविधान को कुचल दिया और सारी हदों को पार कर दिया है। और ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को बसा करके, फर्जी वोटर आईडी बना करके ये सारे कारनामे पश्चिम बंगाल में जब से वो जीत कर आई है 2011 के बाद से, तब से ही ये लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और जेपी नड्डा की बातों पर कैसा आप समर्थन रखते हैं जरूर हमें कमेंट में बताइए। भाजपा के तमाम नेता और मुख्तार अब्बास नकवी हो जाएं और यहाँ पर बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल में सुकांत मजूमदार हो गए, सब ने हाई कोर्ट के वर्डिक्ट का धन्यवाद ज्ञापन किया है। आपकी क्या राय है, जरूर राय रखिए। शुक्रिया।